राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। अ, देखो, स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? सबसे पहले ये चीज समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना, उपाय बता रही हूँ उनको किस तरह से करना है। ठीक है, गुरु मंत्र बताती हूँ, आपको समझ लेना कि ईश्वर गुरु के मुख से क्या कहलवाना चाह रहे हैं, आपको क्या चीज का मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको इस हफ्ते में आखिर करना ही क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद अपना प्रश्न पूछना चाहते हो, प्रश्न पूछना है, इसमें पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, वो आपको प्रोसीजर मालूम ही है। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे सेपरेटली करना है, मुझे अलग से पूछना है, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। अपना जो प्रश्न पूछना है आप मेरी टीम से बात करके अपना वहाँ पे अपना प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है हेल्प मिल रही है। अब ये भी बोलना चाहती हूँ कि बाकी वीडियोस में तो मैंने नहीं कहा, लेकिन इसके अंदर कह रही हूँ कि लास्ट टाइम जो है मैं थोड़ी सी 5 मूलांक 5 तक की वीडियो डाल के उसके बाद सारी बाकी की वीडियोस जो हैं वो सारी खराब हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था और मुझे क्योंकि बहुत सारा बिजी शेड्यूल था, मैं दोबारा बना नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब दोबारा आपकी प्रोडिक्शन जो है स्टार्ट कर रही हूँ। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बड़ों की सेवा करते हुए, बड़ों के लिए आप काम करते हुए आगे बढ़ के मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, यहाँ पर आप बड़ों की सेवा कर रहे हो, उसके बाद उनके लिए काम कर रहे हो, घर के अंदर भी रह के काम कर रहे हो, बाहर भी काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। स्पेशल आपके मन में ये चीज आएगी, आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको किसी स्त्री से भी लाभ जो है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ आपने रिस्पेक्ट करनी है किसी लेडी की। शाम के समय में यानी कि सेकेंड हाफ में आप कहीं जा सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि दो लोग जो हैं आपस में मिल के कोई बातचीत करते हुए, ठीक है, हो सकता है कोई रिश्ता, कोई रोका, कोई उस चीज के लिए बातचीत हो, कोई एंगेजमेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी और चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं किसी के साथ, यानी कि दो लोगों की बातचीत होकर किसी निष्कर्ष पे आप पहुंचोगे। एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा इस चीज से। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अपने गुरु को नमन जरूर करना है इस दिन। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ मन खुश रहेगा। देखो, सेकंड हाफ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आधा दिन तो आप अपनी मनमर्जी कर लो, ठीक है, सब काम बनते हुए दिखाई देते हैं, खुश हैं आप। उसके बाद बड़ों की भी सपोर्ट मिल रही है। सूर्य की आराधना सुबह जरूर कर लेना, लेकिन ये चीज समझ लेना कि आपको जो चीज आपके पास है, जिस तरह का माहौल है, उसी के अंदर आपको एडजस्ट करना है। डोमिनेट करने की कोशिश मत करना, सुबह कर लेना जितना डोमिनेट करना है, उसके बाद नहीं करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके लिए कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है। ठीक है, तिलक जरूर अपने माथे पे लगाना है, खुशी देता हुआ दिखाई देता है आपको। आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, मेरे लिए इसने आगे बढ़ करके कोई कार्य किया, बढ़िया किया। हार्डशिप्स वो आपकी दूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर भी इवनिंग के अंदर आके अकेलापन महसूस करोगे, अरे भाई कोई है जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है। ठीक है, एक काम करना, कृष्ण भगवान की आराधना करते हो तो उनको, और अगर हनुमान जी की आराधना करते हो तो उनको आप तिलक लगाने की चेष्टा करें। ठीक है, और उसके बाद उस तिलक को खुद धारण करें या अपने ही किसी ना किसी छोटे बहन भाई बच्चे किसी को भी जो आपसे जूनियर हो उनको लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में आप बहुत अकेलापन महसूस करोगे, उदासी महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। भाई सब साथ दे रहे हैं, घबराने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत जल्दबाजी में, यानी कि काम आपसे हो रहा नहीं है, वो कहते हैं ना जबरदस्ती का
तेजी से भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, हाफी जा रहे हैं, हाँ 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 हाँ। तो यहाँ काम उतना नहीं हो रहा जितनी आपकी भाग दौड़ हो रही है, यानी कि रिजल्ट तो निकल नहीं रहा, आप फालतू में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, यहाँ पे भाग 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 करी जा रहे हो बिना मतलब की। तो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, समझौता करो, ठीक है, जो भी है सामने उसके साथ एडजस्ट करके काम को करने की कोशिश करो, ठीक है। खुद ही अकेले भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है, कोई दूसरा भी है उसके साथ बात करके कुछ काम उसको दो, कुछ ड्यूटी खुद करो, कुछ दूसरे को दो, ठीक है। इसी तरह से अपने ऑफिस में करना है और इसी तरह से घर में करना है, यानी कि आप जिस तरफ के भी हो, बच्चे हो, लेडी हो, या आप ऑफिस में जाते हो, हाउस वाइफ हो, ठीक है, कुछ भी है, आपको इस तरह से अपना एडजस्टमेंट करनी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन बैठे बिठाए सारे काम बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं है। काम तो बन गया, काम तो हो रहा है, बैठे बिठाए सब हो रहा है, तो झगड़ा किस बात का? फिर दोबारा सेकेंड हाफ में झगड़ा करना शुरू कर दिया किसी से। अपने आप को थोड़ा बचा के रखो, झगड़ा नहीं करना, संभल के रहो भाई। जब सब काम हो गए तो फिर किस बात के लिए अगले का गला नापते रहना बिना मतलब के, ठीक है। कोई जरूरत नहीं किसी से कोई झगड़ा करने की, कोई क्रोध दिखाने की जरूरत नहीं, कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं, भाई काम हो गया, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली किसी के साथ बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, कभी उसको कुछ कहोगे, कभी कुछ कहोगे, बातें शेयर करोगे, लेकिन आप उससे जो बातचीत करोगे उसके अंदर आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि मुझे करना ही क्या है। आप उसको अपने दुखड़े तो सब सुना रहे हो, ठीक है, आप उससे अपनी सारी बातें तो शेयर कर रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आखिर आपको किस तरह से अपनी बात को रखना है। मैं ये करूं कि वो करूं। सपोज करो कि आपको ये डिसाइड करना है कि मैं काम करूं कि छुट्टी करूं, आपको यही नहीं पता दोनों चीजों में से, ठीक है, कि मुझे आखिर करना क्या है। तो यहाँ अपने आप को आपने थोड़ा संभालने की कोशिश करनी है, इमोशंस अपने सेट करने की कोशिश करनी है, शंकर भगवान पे आपने जल अर्पण करना है। कोई मेजर आप शेयरिंग करो बातों की, लेकिन कोई मेजर डिसीजन मत लेना संडे वाले दिन, क्योंकि आपका डिसीजन सही नहीं होगा, बाद में आप खुद पछताओगे मैंने ये क्यों कर लिया, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ी शांति बरकरार रखो। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो आपको करना क्या है, थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करो और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। लेकिन आप क्या करोगे, देखो आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, जो उन चीजों का हल निकलेगा, लेकिन आप इस समय में जबरदस्त लड़ाइयां करने को तैयार हो, जबरदस्ती का स्ट्रेस, चोट चपेट, अपने आप को जबरदस्ती का परेशान कर रहे हो। उस चीज की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है अपने आप को परेशान करने की। थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। अगर आप शांत रहोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे, नहीं तो आपके लिए स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। झगड़ो और स्ट्रेस ले लो, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो मेरी बात मानो, कृष्ण भगवान की आराधना करना, ठीक है, और उसके बाद जो है शंकर भगवान को जल अर्पण करना। आपने मतलब पूरे हफ्ते में आप ये कर सकते हो। हनुमान जी को गुड़ और चना और उनके सामने चमेली के तेल का जो है आपने दिया प्रज्वलित करना, बच के रहना, ठीक है, चोट चपेट से, लड़ाई झगड़े से, इनका बहुत अच्छे से इस हफ्ते में आपने ध्यान रखना है। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।